पढ़ा तो कोई भी सकता है, उससे कितना ही अर्न कर लेंगे। 4 सालों से एज अ ट्यूटर काम कर रहे हैं, एजुकेशन पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुकी है, तो हम पर कौन ट्रस्ट करेगा? अगर हम वहां नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या? हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर, और आज की वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सोसाइटी ने सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, दैट इज बीएससी। आप में से 90% लोग जो बीएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये जरूर फेस किया होगा कि यार बीएससी ही क्यों, तुम तो कुछ और भी कर सकते थे। आजकल बीएससी एमएससी की कोई वैल्यू नहीं है। क्या बीएससी के बाद कोई जॉब ऑप्शंस भी है? और फिर क्या आप भी ये सब सुनकर डिमोटिवेट हो जाते हैं? तो आज की वीडियो में मैं अपनी बीएससी का एक्सपीरियंस शेयर करके आपको ये बताना चाहूंगी कि आप बीएससी के बाद तो क्या बीएससी के साथ भी अर्न कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपने आप से ये पूछना होगा कि हम बीएससी कर क्यों रहे हैं। और आज इस बीएससी के टॉपिक को समझने के लिए मैंने इस वीडियो को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम वो बेसिक रीजंस जानेंगे कि क्यों कोई भी स्टूडेंट बीएससी में एडमिशन लेता है या फिर उसे एडमिशन लेना पड़ता है। सेकेंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि आप बीएससी के साथ भी और बीएससी के बाद भी किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट एज ऑलवेज आपके लिए एक सरप्राइज होने वाला है। तो आइए मूव करते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए, बीएससी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो अपनी 12th में जेईई या नीट के थ्रू आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनके पास एक सेकेंड ऑप्शन होता है कि वो बीएससी के बाद आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई उन स्टूडेंट्स की जो बीएससी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आईआईटी जैम एग्जाम में अपीयर होना है। सेकेंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि यूपीएससी। तो वहां तो ग्रेजुएशन एक कंपल्सिव कोर्स होता है कि आपको ग्रेजुएशन करनी ही होगी। तो अगर वहां स्टूडेंट का बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम से होता है तो फिर वो बीएससी को चूज करता है। थर्ड कैटेगरी में मैं बात करूंगी उन स्टूडेंट्स की जिन्हें एक्चुअली टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना होता है और वो बीएससी के बाद एमएससी या फिर बीएड को अपना टारगेट सेट करके बीएससी में एडमिशन लेते हैं। फोर्थ कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास बीएससी करने का कोई खास कारण नहीं है, वो बस इसीलिए बीएससी करते हैं ताकि उनके पास एटलीस्ट एक डिग्री हो, या फिर ऐसे कहूं कि वो सिर्फ नाम के लिए बीएससी में एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पहली 2 कैटेगरी, जहां स्टूडेंट या तो आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो उसका एम तो बीएससी के दौरान फिक्स है कि उसे इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, और बिल्कुल वो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को क्लियर करके अपना बहुत अच्छा खासा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हमें हमेशा हमारे साथ एक सेकेंड ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि हम तैयारी पूरी करते हैं बट हो सकता है किसी भी कारण से अगर हम वहां नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या? इसीलिए मुझे लगता है कि बीएससी के 3 साल में आपको और कोई स्किल आए या नहीं आए, आपको एटलीस्ट ये एक स्किल तो आनी ही चाहिए, दैट इज टीचिंग। अब कुछ लोग यहाँ जरूर कहेंगे क्या टीचिंग भी कोई स्किल है? पढ़ा तो कोई भी सकता है। बट माय डियर, आप माने या ना माने, टीचिंग अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है। इसीलिए मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहा है या करना चाहता है, उसे फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन पढ़ाना आना चाहिए। तो यहीं से मैं आपको लेकर चलती हूँ वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जहाँ मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बीएससी के साथ कैसे अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास एटलीस्ट एक स्किल है, दैट इज टीचिंग। तो देखिए, अब मैं जो आपको अर्निंग का सोर्स बताने वाली हूँ उसमें ना तो आपको किसी वेबसाइट पर एनरोल करना है, ना ही दिन के 7 से 8 घंटे काम करना है, ना ही कहीं जाकर काम करना है, और ना ही किसी के अंडर काम करना है। तो सोचिए एक ऐसी जॉब जिसमें आप अपने घर के कंफर्ट जोन से दिन के मिनिमम 2 घंटे और मैक्सिमम 4 घंटे काम करके बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो जिस जॉब की मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो है ट्यूशन क्लासेस। अब आप कहेंगे कि हम ट्यूशन क्लासेस से कितना ही अर्न कर लेंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000? मैं कहूंगी कि आप सिर्फ ट्यूशन क्लासेस से महीने का 20 से 25,000 अर्न कर सकते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, यू विल अमेज टू नो, मैं पिछले 4 सालों से एज अ ट्यूटर काम कर रही हूँ और मैंने अपने ट्यूशन बैच को 2 स्टूडेंट से 30 स्टूडेंट्स तक इंक्रीज किया है। आप मानेंगे नहीं, जो मिनिमम ट्यूशन फी है एक प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट की वो 1000 रुपए। तो सोचिए अगर आपने 10 स्टूडेंट्स का भी बैच बना लिया तो महीने के 10,000
कहीं नहीं गए और यहाँ आपको सिर्फ आपके दिन का 1 से 2 घंटे देने हैं, जिसमें आप उन 10 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा सकते हैं और 10,000 अर्न कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे आसपास कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं और आज जहाँ एजुकेशन पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुकी है तो हम पर कौन ट्रस्ट करेगा। तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि आपको किसी स्टूडेंट की नीड नहीं है। आपका जो सबसे पहला स्टूडेंट है वो आप खुद हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक को अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो फिर आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप एक स्टूडेंट को 30 या फिर उससे ज़्यादा तक भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि टीचिंग स्किल है, हर कोई इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, हर किसी पे हम इतने आसानी से ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं और हर कोई 2 स्टूडेंट के ट्यूशन बैच को 30 या 40 तक इंक्रीज भी नहीं कर पाता। वही कर पाएगा जिसके अंदर टीचिंग स्किल्स है। और अभी तो आप खुद एक स्टूडेंट है जो बीएससी के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में है, तो अगर आप अपनी बीएससी के साथ सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करके अगर इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं कि आप अपनी बीएससी की फीस पे करने के साथ साथ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी हैंडल कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करने से रोकती है। फिर मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑप्शन कोई भी हो सकता है बीएससी के साथ अर्न करने का। क्योंकि देखिए आज के टेक्निकल वर्ल्ड में ये एक सोर्स नहीं है जिससे आप अर्न कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज है जिससे आप अर्न कर सकते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि आज कोई भी अर्न करने के लिए कुछ भी कर रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ उसको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप उस काम से पैसा अर्न करते हैं जिस काम को करने में आपको मजा आ रहा है तो वो कोई बात। इसीलिए मैंने बीएससी के फर्स्ट ईयर से ही सिर्फ अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट की थी और आज मैंने यूट्यूब चैनल भी सिर्फ अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ही स्टार्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हर एक स्टूडेंट को एक अच्छे टीचर की नीड है और क्योंकि हमने बीएससी में एडमिशन सिर्फ इसीलिए लिया है कि हम टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, तो क्यों हम 3 साल का वेट करते हैं, क्यों हम बीएड का वेट करते हैं, एमएससी का वेट करते हैं, 3 साल का वेट करने के बाद बीएड में सीखते हैं कि हमें पढ़ाना कैसे है, क्यों हम बीएससी के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देते। 3 साल बाद या 4 साल बाद आपको अपने अंदर टीचिंग स्किल्स तो लानी ही होगी, तभी आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं। क्यों हम उन 3 से 4 सालों को वेस्ट कर देते हैं जो हमें टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ अर्निंग का एक सोर्स भी दे रहे हैं और हमारी नॉलेज को भी एनहांस कर रहे हैं। सोसाइटी को लग सकता है कि टीचिंग एक अच्छा करियर नहीं है और वहाँ इतना स्कोप भी नहीं है, वहां से आप इतनी अच्छी अर्निंग्स भी नहीं कर सकते। आज आप सबके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल जो टीचिंग करियर का है वो पीडब्ल्यू है और आप सब अच्छे से जानते हैं कि अलख पांडे सर ने भी अपनी जर्नी ट्यूशन क्लासेस से ही स्टार्ट की थी। तो देखिए इन सारी बातों का जो कंक्लूजन है ना वो यही है कि बीएससी के साथ अर्न करने का जो एकमात्र सोर्स मुझे लगता है और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है कि आप ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ एज अ इंटर्न काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ इंटर्न क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि हम प्रोफेशनली कुछ बने। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप बीएससी के साथ ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप बीएससी के बाद ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कीजिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं बीएससी के साथ भी और बीएससी के बाद भी अर्निंग के सोर्स बताऊंगी। तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि आप बीएससी के साथ कैसे अर्न कर सकते हैं, तो आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप बीएससी के बाद कैसे अर्न कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपको ये क्यों लगता है कि बीएससी के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपके अंदर स्किल नहीं है ना तो बीएससी तो क्या बीटेक, एमबीए या किसी भी कोर्स के बाद कुछ नहीं है। बीएससी को ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को ब्लेम कीजिए कि हम अपने अंदर ऐसी क्या स्किल डालें कि जिससे हम बीएससी से अच्छा खासा करियर बना सके। तो देखिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी जहां आपको बीएससी के बाद करियर ऑप्शंस बताएंगे और वहां बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको बता दिए जाएंगे, बट मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे करियर ऑप्शंस चुने हैं जिसे एक बीएससी करने वाला स्टूडेंट आराम से चूज कर सकता है। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस है कि आप बीएससी के बाद एमएससी करें, एमएससी के बाद नेट क्वालिफाई करें और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने नेट के साथ जेआरएफ भी क्लियर कर लिया है तो आप पीएचडी के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं बिना एमबीबीएस डिग्री के। किसी भी फील्ड में आप देखेंगे ना तो हम सिर्फ 3 या 4 साल में किसी अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते, हमें सालों काम करना पड़ता है उस अच्छी पोजीशन को अचीव करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पूरी जर्नी के दौरान हम ये नहीं करेंगे कि हम सिर्फ बीएससी कर रहे हैं, हम सिर्फ एमएससी कर रहे हैं। आप अपने अंदर स्किल्स ऐड ऑन करते जाइए,
तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप आगे उन सब चीज़ों को फेस करेंगे। दूसरा करियर ऑप्शन ये है कि आप बीएससी के बाद बीएड करके अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ इंटर्न स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, और फिर बीएससी और बीएड करने के बाद आप स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। और जो थर्ड करियर ऑप्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहाँ आपको बीएससी के बाद ना तो एमएससी करने की ज़रूरत है, ना ही आपको बीएड करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास बीएससी के साथ बस एक स्किल है, दैट इज बहुत अच्छे लेवल की टीचिंग स्किल्स अगर आपके अंदर है, तो आप एडटेक कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आज एडटेक कंपनीज की भी कोई कमी नहीं है और वहाँ सैलरी की भी कोई कमी नहीं है। तो आपने देखा कि इन सारे करियर ऑप्शंस में आपको अपने आप को टीचर बनाना है जो अच्छे से किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाए कि सामने वाले को आपकी बात बहुत आसानी से समझ आ जाए। इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग से अभी तक बस यही कह रही हूँ कि पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। कोई स्टूडेंट नहीं है तो भी खुद को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर टीचिंग एबिलिटीज आएगी, और जब आप किसी स्टूडेंट को समझाएंगे या खुद को भी कोई टॉपिक समझा पाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ, आज मैंने इतने अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। तो देखिए, एक टाइम था जब टीचिंग में कोई स्कोप नहीं था, बट आज मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो डॉक्टर बनकर भी टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं, आईएएस बनकर भी टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़कर अपने स्टार्टअप कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं और टीचिंग में ही अपना करियर बना रहे हैं। तो फिर हम जो बीएससी एमएससी करके टीचर ही बनना चाहते हैं, वो तो अच्छे टीचर्स बन ही सकते हैं। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बीएससी के बाद भी और बीएससी के साथ भी जो अर्निंग का सोर्स है वो टीचिंग ही रहना चाहिए। बस हमारे स्टूडेंट्स का लेवल और हमारा लेवल इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि बीएससी के दौरान ट्यूशन क्लासेस से अगर हमें नर्सरी से लेकर 8th तक भी पढ़ाना पड़ेगा तो हम पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज करके 9th 10th को पढ़ाएंगे, फिर अपना लेवल इंक्रीज करके 11th 12th को पढ़ाएंगे और फिर बीएससी के बाद कॉलेज लेवल का पढ़ाएंगे। पर पढ़ाएंगे कब? जब हमारे अंदर पढ़ाने की स्किल होगी। तो अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद आइए वीडियो के थर्ड पार्ट में मूव करते हैं, जहां मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करना चाहूंगी कि कैसे मैंने अपने 2 स्टूडेंट के बैच को 30 स्टूडेंट्स तक इंक्रीज किया है। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो आइए मूव करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में। तो अभी जो आपने बैच देखा वो 1st to 8th क्लास का था, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना होता है, तो इस 8th क्लास के बाद में मैंने 9th क्लास का भी बैच लिया है, और आज मेरे पास क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का भी बैच है जिन्हें मैं बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने किन स्किल्स पर काम करके ट्यूशन क्लासेस के बैच को 2 स्टूडेंट से 30 स्टूडेंट्स तक पहुँचाया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर मैं अगले वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मैंने मेरी 4 साल की जर्नी में ऐसी कौन सी टीचिंग स्किल्स है जिन्हें एनहांस किया है, और आज भी मैं किन टीचिंग स्किल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रही हूँ। सो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने ये देखा होगा कि हम कितने आसानी से अर्न कर सकते हैं। अगर आप आज स्टार्ट करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे तो आज के 1 साल बाद आपके पास अपना एक बैच होगा जिससे आप अर्न कर पाएंगे, अपने स्किल्स को एनहांस कर पाएंगे, नॉलेज ले पाएंगे और उन स्टूडेंट्स के साथ एक अलग ही बॉन्ड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस एंड हैव अ नाइस डे।